सभी को जय मसीह की। 1 पतरस 2:19 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के विचार से कलेश से आता है, दुख उठाता है, तो ये सुहावना है। यदि हम परमेश्वर के काम करते हैं या विचार करते हैं या अच्छा सोचते हैं किसी का और फिर दुख उठाते हैं, कलेश सहते हैं, तो ये क्या है? सुहावना। पतरस 2:20 में लिखा है, यदि हमने अपराध करा फिर हमने घूसे खाए, हमने कुछ गलत किया था जिसके कारण हमें सजा दी गई, तो कौन सा बड़ा काम है? लेकिन यदि हम भलाई करके दुख उठाते हैं, हमने अच्छा करा, किसी का अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा सोचा, अच्छे इंटेंशन से, अच्छे इरादे से किसी के साथ अच्छा किया, उसके बदले में हमें दुख मिल रहा है, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ऐसे यदि हम दुख उठा रहे हैं तो ये जो है परमेश्वर को भाता है, क्योंकि अगले वचन में और साफ हो जाएगा। 1 पतरस 2:21 में लिखा है कि तुम इसीलिए बुलाए गए। किस लिए बुलाए गए? दुख उठाने के लिए। मसीह जीवन सकरा जीवन है, फूलों की सेज नहीं है, दुखों से भरा हुआ। ये मत सोचे कि हाँ सब कुछ फूलों की स्टेज पे हमें चलना है, बल्कि एक कांटों भरा है, ऐसा सोच लें। सब कुछ मुसीबतों वाला भी है। परमेश्वर की शांति अपरंपार है, ठीक है। परमेश्वर की जो शांति है, जो आनंद है, वो तो हमेशा उस दुख में भी रहेगा, लेकिन दुख भरा रास्ता है, ठीक है। तो तुम किस लिए बुलाएगा? दुख उठाने के लिए बुलाएगा, ठीक है। मसीह ने भी दुख उठाया और हमें क्या एक आदर्श दे गया कि हमें उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, प्रीति का और लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करने के लिए, जीवन देने के लिए क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने कुछ भी नहीं करा ऐसा जिसकी वजह से उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाए, ठीक है। ऐसा एक भी काम नहीं करा, एक भी ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाया जाए, लेकिन हमारी वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। और बदले में क्या मिला उनको? हमारे लिए अच्छा काम करा, हमें छुड़ाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, मनुष्य बन गए, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, सब कुछ अच्छा काम किया, और बदले में उनको क्या मिला? क्रूस की मृत्यु। अगर एक इंसान के रूप से सोचा जाए तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैंने प्रीति के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए क्या है, अच्छा काम करा, जो शैतान के सताए हुए थे उनको छुड़ाता रहा, अच्छा करता रहा। लेकिन इन्हीं लोगों ने मुझे क्या कर दिया? झूठे इल्जाम में क्रूस पे चढ़ा दिया। वो पतरस भी साथ ना दे सका, उसने भी 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, ठीक है। उस पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। जब कहा पर प्रार्थना करने के लिए, वो जाग भी नहीं सका। तो कितना बुरा लगा होगा ना यीशु मसीह का, जिसके साथ वो जो पतरस था, वो रूपांतरण के पर्वत पे गया था यीशु मसीह के साथ। वो खास चेलों में से एक था जो रूपांतरण के पर्वत पे गया था, जो गत्समनी बाग में गया था, और जो याईर की बेटी की जो मृत्यु हो गई थी, उसको जिंदा करने के लिए जब यीशु मसीह गए थे, तो वो भी यहाँ पे था। उसी पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार निरादर कर दिया, इनकार कर दिया। तो यीशु मसीह को कितना दुख हुआ होगा कि जो उसके साथ है उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। जिसने सोचा होगा एक पल के लिए, अगर मनुष्य रूप से सोचा जाए तो यीशु मसीह ने सोचा होगा कि वो मेरे साथ देगा, लेकिन उसने क्या करा? साथ नहीं दिया, उसका इनकार कर दिया। हम क्या करते हैं? छोटे से अगर हमारा कोई साथ नहीं देता, हमारे साथ कोई गलत करता है या हमारा साथ छोड़ देता है या हमारे अगेंस्ट हो जाता है, हम छोटी छोटी बातों के लिए इतना दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या आपने सोचा है कि वो हमारा अच्छा करने के लिए, एक सिर्फ प्रीति का नहीं, एक लाखों करोड़ों लोगों का अच्छा करने के लिए वो स्वर्ग से पृथ्वी पे आया और अच्छा करा। जो शैतान के छोटे शताए हुए थे उनको छुड़ाया, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य, बुद्धि से, डील डोल में परमेश्वर की बुद्धि और डील डोल के साथ वो सबको अच्छा करता फिरा। फिर भी उसके साथ क्या किया था? क्रूस पे चढ़ा दिया, कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट, कपड़े बांट दिए चिट्ठी है, और जब प्यास लगी तो पानी ना देने के बजाय सिरका दिया। तो क्या हमने सोचा है? हम अपने दुख के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से। क्या हमने कभी उनके दुख की कल्पना की है? मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के दुख की कल्पना कर लेगा तो शायद वो सदमे में चला जाएगा। अगर वास्तव में किसी ने यीशु मसीह के दुख को कल्पना कर लिया, जैसा दुख उन्होंने सहा, तो वो सदमे में जा सकता है।
इतना दुख सहा है जो हमारी सोच और समझ से या कल्पना से परे है। हम छोटे से दुख के लिए मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, बदनामी, निंदा, वो सब सहा हमारी वजह से। और हम छोटे छोटे दुख के लिए हम परेशान होते हैं। तो यीशु मसीह हमारे को एक आदर्श दे गया कि हमें उसके पद चिन्हों पे चलना है। क्या हम भी लोगों को सुधारने के लिए या लोगों को छुटकारा देने के लिए पाप से, या लोगों का उद्धार करने के लिए उनका जरिया बन प्रार्थना करने के लिए, इस तरीके से अच्छा काम करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि जो कीमत मानसिक रूप से जो दर्द सहना पड़े, जो भावनात्मक रूप से जो चोट खानी पड़े, जो शारीरिक रूप से जो दंड सहना पड़े, जो गाली गलौज सहनी पड़े, लेकिन मैं वो करूँगी जो यीशु मसीह ने जो करने के लिए मुझे बुलाया है। क्या हम ऐसा निर्णय ले सकते हैं? क्या डिसीजन ले सकते हैं? हमें क्या करना है? उसके पद चिन्हों पे चलना है। उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें पौलुस के जैसा चाल चलना है। पौलुस ने 13 से 14 पत्रियां लिखी हैं। पौलुस प्रसिद्ध प्रचारक है नए नियम का। पौलुस ने कलीसिया के रहस्य में बातें के बारे में बताया है। लेकिन फिर तो यीशु मसीह की कुर्बानी और ये सब सैक्रिफाइस व्यर्थ हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो क्या फायदा हुआ यीशु मसीह की कुर्बानी का? यदि हम यीशु मसीह से ज्यादा महत्व पौलुस को देते हैं तो क्या फायदा हुआ? मैं तो पौलुस को प्रथम स्थान पे नहीं देना चाहती, मैं तो पहले स्थान पे यीशु मसीह को देना चाहती। 1 पतरस 2:22 में लिखा, ना तो उसने पाप करा, ना तो उसके मुंह से छल की बात निकली। 1 पतरस 2:23 में क्या लिखा? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो धमकी नहीं देता था, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। लेकिन हमारे अंदर हम थोड़ा सा गाली या थोड़ा सा सताव चाहते होंगे, थोड़ा सा दुख परेशानी, या किसी ने हमें 2-4 बातें कह दी होंगी, तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर क्या जाता है भावना कि हम उसको जवाब देंगे। उसने ऐसा बोला कैसे? उसने ऐसा सोचा कैसा? उसने क्या क्यों दिया? उसने कह दिया क्योंकि हमने सुन लिया। अगर हम सुन रहे हैं तो वो कह रहा है, उसको हिम्मत मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं? मेरे जीवन में भी ऐसा होता है कई बार कि मैं उसको जवाब देने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो और धमकी, फिर लिखा है कि वो धमकी नहीं देता था। अब हम वैसे धमकी नहीं देते होंगे, हम मसीह की धमकी, वचनों की धमकी देते हैं, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा वैसा लिखा, आपके साथ ये होगा वो होगा, आपने मेरे साथ ये करा वो करा। तो कहीं ना कहीं हम धमकी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम धमकी दे रहे हैं, ना जाने, ना चाहते हुए भी हम उसको बदला लेने की भावना हमारे अंदर एक आ रही है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने आप को यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया, हमें भी